रन विद पेशेंस इस तरह का बनाएंगे टी शर्ट का डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा Ctrl+N, ये नया आ जाएगा। और यहाँ पे ये विड्थ वगैरह हाइट ही आपको पता ही होगा, सब कुछ इंचेस में लेना है ये सारा कुछ। और यहाँ पे क्रिएट, यहाँ से मैं पहले एक लेयर ऐड कर लूँ ताकि नज़र आए नीचे हो क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पे लगा देंगे हम अपना टेक्स्ट। रन विद, ये पहले हम लिख लेंगे RUN, रन WITH, विथ, रन विद, ये तो हो गया। अब ये सिलेक्शन टूल लेके से यहाँ रख लेते हैं, फिर थोड़ा छोटा करेंगे पहले तो इसको Ctrl+T दबा के, शिफ्ट दबा के और ड्रैग कर देना छोटा और एंटर, या फिर यहाँ पे टिक, आल्ट दबा के नीचे ले आओ, एक और कॉपी आ गई। अब यहाँ पे हम पेशेंस लिख देंगे, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, यहाँ पे लिखेंगे पेशेंस। इसके आइकन थोड़े छोटे करना, मैं नेविगेटर भी काफ़ी बाहर आया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे पैनल ऑप्शन में जाकर मैं मीडियम साइज कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। रन विद पेशेंस, पेशेंस को Ctrl+T करके बड़ा कर देंगे, ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, एंटर। अब वो क्लॉक बनाना है, यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर को बनाएंगे लेटर साइज, कोई भी साइज़ ले लें। यहाँ क्लॉक बनाना है हमने, सर्कल यानी एलिप्स टूल लेते हैं। यहाँ मैं सेंटर पे बना रहा हूँ छोटा सा सर्कल, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा। ओके, अब कुछ सुइयाँ बनानी है। यहाँ पे हम बनाएंगे रेक्टेंगल, थोड़ा सा नीचे जाके हम कर लेते हैं वी, और थोड़ा सा पतला यहाँ तक, इसको यहाँ पर, इसका कलर हम करेंगे रेड। स्टॉक, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्टॉक में वही कलर आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये कुछ ऐसा है, अब हमें कुछ ऐसा करना है। अब करेंगे इसमें कि रेक्टेंगल इसके अंदर थोड़ा सा बनाएंगे, रेक्टेंगल लिया, यहाँ से बना देते हैं छोटा सा रेक्टेंगल, तकरीबन इतना। इसकी स्टॉक हमें नहीं चाहिए, फिल चाहिए। ओके, इसको कर देंगे हम सेंटर अलाइन, अलाइन करना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, देख लेते हैं, ठीक लग रहा है, बड़ी हो गई सही। और जो, हाँ इसको राउंड भी करना है, यहाँ से पकड़ के इसको राउंड पहले कर लेते हैं, इसको भी राउंड करना है। शिफ्ट दबा के मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और राउंड कर दिया। अब वी यानी कि ये सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कर दिया ऐसे। ठीक है, इनको सेंटर अलाइन, ऐसा मास्टर करके सेंटर अलाइन कर दिया। ले जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, हाँ ठीक लग रहा है। थोड़ा छोटा हो जाता है ना तो वो था, चलो कर लेते हैं, ये तो ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शेप बिल्डर टूल ले लेंगे, ये वाला, और यहाँ इसको थोड़ा जूम करके सेंटर में आल्ट दबा के, ये माइनस का साइन हो गया अब कर्सर के साथ, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे बस। यानी अब ये हमारी एक ही शेप होगी, अंदर वाला कट गया है। इसे हम सर्कल ही रहने देंगे, छोटा करेंगे और छोटा यहाँ तक। दोनों को सिलेक्ट करके बॉटम अलाइन कर लेते हैं पहले से।
चलो ठीक है, एक दफ़ा सेंटर लाइन कर लें। अब दूसरी सुई चाहिए हमें, इसको पीछे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पीछे करते हैं। दूसरी सुई चाहिए यही वाली, आर टूल यानी ये रहा रोटेट टूल, यहाँ से हमने इसे रोटेट करना है, यहाँ से आर्ट दबा के इसे पकड़ के ऐसे मूव करके। आगे मैं बताता हूँ इसे बड़ा कैसे करना है। ये हो गया। अब यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ, इसे और इसे ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा थिक होना चाहिए। इसकी पाथ पकड़ के ये पाथ को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बाहर निकाल, यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर। अब ठीक लग रही है। इसकी जो है ना ये वाली स्ट्रोक थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, 2, और साइज थोड़ा सा छोटा। यहाँ से कर लेंगे आराम आराम से, बस यहाँ तक। अब ये वॉच बनानी रह गई हमारे पास, इसे भी बना लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे, थोड़ा ऐसे। ये वाला जो है ना इसको बंद कर देते हैं, इसे ऊपर रखेंगे। इसका कलर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेते हैं, अगर ये रख लेते हैं। अब इसको पहले सेंटर अलाइन करेंगे, ये वाला टूल लेके इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ग्रुप किया हुआ है हमने इसे पहले, इससे पहले ग्रुप किया हुआ है। इसको मास्टर कर लेते हैं और यहाँ पे इसे डाल दिया। नहीं, इसको तो इसके सेंटर में आना चाहिए ना, इसको इसके सेंटर में लाएंगे हम ऐसे। अब इसे हमने रोटेट करना है, रोटेट टूल से यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर लिखा आ जाएगा आपके पास। ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे व्यू पे जाके मेरे यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स ऑन है, तो यहाँ पे 5-5 मिनट की हमने ये निकाली है। यहाँ मैं कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट की करनी है हमने, यानी कि बनेगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 12, 30 का एंगल देंगे हम यहाँ पे 30, और कॉपी करते हैं। और इसी तरह कंट्रोल डी, कंट्रोल डी 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 डी, बस यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह ये छोटी लाइंस भी बनानी है हमने, ये सिलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल F, यानी उसी जगह पे पेस्ट कर दिया है उसने। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लूँगा, कंट्रोल आल्ट दबा के, इतना। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, अब नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे कैसा था, ऊपर की तरफ है, इसको भी हम ऊपर लगा देंगे। सिलेक्ट करके इसे मास्टर और अलाइन करेंगे ऊपर की तरफ। ये ठीक हो गया, ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, देख लेते हैं एक दफ़ा। अब हमें 60 लाइंस चाहिए यहाँ पे। अब सेंटर हम यही लेंगे, आर दबा, ये आर टूल लेके यहाँ पे जो क्लिक करना है, आल्ट दबा के फिर ये पैनल ओपन होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको फिर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। ये हमने करनी है 60 लाइंस। अब 360 यानी सर्कल में 360 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय 60 लाइंस करनी है हमने, 6 डिग्री पे होगा ये। यहाँ पे हम 6 कर लेंगे, कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आ गया, कंट्रोल D दबाते जाएंगे जब तक वहाँ पे भी ना आ जाए।
ये आई थिंक हो गया पूरा। जी बिल्कुल हो गया पूरा। अब हम इन सब का कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ से मैंने पूरे की सिलेक्शन बनाई। मुझे ग्रुप करना है सुइयों को सिर्फ। मैं शिफ्ट दबा के इसको अनसेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे कंट्रोल जी। तो अब इसका कलर कर देंगे हम वाइट। प्योर वाइट कर देते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं, थोड़ा सा ग्रे, हल्का सा ग्रे। ओके, ये देखें ग्रे लाइंस दिख रही हैं। अब इसका कलर भी हम ग्रे ही करेंगे, वही वाला जो हमने वहाँ पे किया है। ये जो सर्कल है इसका जो है आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के, तो वही कलर इसमें भी आ जाएगा। यहाँ है, ये रहा लाइव पेंट बकेट टूल। ये सिलेक्ट हमने किया हुआ है, इस पर करेंगे। हो गया, लगता है सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने ओके, यहाँ पे भी ओके। ये हमने पेंट कर दिया है। अब इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देंगे। ये साइड पे ले जाके देखते हैं, वाकई हो गया। ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे लगता है। थोड़ा छोटा कर लें, शिफ्ट और आल्ट दबा के मैं छोटा कर रहा हूँ। वो सारा कुछ छोटा हो गया। कंट्रोल Z, इसको नहीं करना, बस इसको करना है। ये भी सिलेक्ट हो जाता है साथ, इसको शिफ्ट दबा के अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप हो गया, अनग्रुप करें इसको, बस पकड़ें कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा यहाँ तक। ओके, अब ठीक है, 100% ठीक। इसको डिलीट कर देंगे हम पहले। तो इसको पकड़ेंगे, पकड़ ही रखना है इसे। यहाँ पे हम इसे ड्रैग कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसमें ड्रैग तो हमने पहले कर लिया। भी ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इसको हम बड़ा करेंगे, पिक्सल नहीं आएंगे। बेशक छोटा करें या बड़ा करें, पिक्सल नहीं आएंगे। पेशेंस के यहाँ सेंटर में रखेंगे, सी के सेंटर में। पास चला जाता हूँ मैं। यहाँ पे अब करना क्या है कि ये ठीक है सब कुछ, थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी बाकी है। अब सबको सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। शिफ्ट दबा के यहाँ पे सिलेक्ट, शिफ्ट दबा के यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे, सब कुछ आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबा के मैं बड़ा कर रहा हूँ इधर, और थोड़ा सा पीछे को ले लेंगे इस तरफ। ये सेंटर में आ गया और एंटर दबा देते हैं। ये जी अपनी क्वालिटी में वापस आ चुका है। यहाँ से हम इतना हिस्सा इसका डिलीट कर देंगे। ऐसा करते हैं, इस पर मास्क लगा देते हैं और यहाँ पे ब्रश लेंगे, ये वाला थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर करेंगे, एक्स दबाएंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। इसका ओपेसिटी फिल वगैरह सब कुछ हार्ड ब्रश कर लेते हैं इसे। हार्ड हो गया, कंट्रोल हल्के से बाद में करेंगे। यहाँ तक कर लिया, ब्रश थोड़ा छोटा करते हैं ना। अब वाइट भी थोड़ा फेर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।